हेलो, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ऑल इज़ वेल इन बोर्ड एग्ज़ाम्स में। और बोर्ड एग्ज़ाम्स फुल स्विंग में आ चुके हैं। 12th ही नहीं, क्लास 10th का भी पेपर स्टार्ट हो चुके हैं। क्लास 10th का लैंग्वेज और लिटरेचर दोनों पेपर हो चुका है। दोनों ही काफ़ी सरल आए, बहुत कठिन पेपर्स नहीं थे। थोड़ा सा ट्रिकी तो हो गई, बोर्ड एग्ज़ाम्स है। क्लास 12th में भी केमिस्ट्री का पेपर भी आया। बहुत बहुत कठिन तो नहीं था, थोड़ा तो ट्रिकी होगा। Um, तो वी आर एक्सपेक्टिंग अ नॉर्मल काइंड ऑफ बोर्ड एग्जाम्स दिस ईयर ऑल्सो। तो कुछ बहुत कठिन नहीं होने वाला है। और आज हम बात करने जा रहे हैं क्लास 10th केमिस्ट्री की, जिसके लिए मुझे सबसे ज़्यादा लोगों ने कहा कि सर केमिस्ट्री पे वीडियोस बना लिए। केमिस्ट्री के लिए काफ़ी लोगों का प्रेशर था। ऐसा इसलिए भी था क्योंकि केमिस्ट्री में कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जैसा उस तरीके की केमिस्ट्री कभी आप लोगों ने देखी ही नहीं, जैसे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इस तरीके का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, इस तरीके का कंपाउंड आपने कभी, जो सी हो, डंडियाँ, बॉन्ड्स वगैरह लगे हों, इन और कभी हम लोग ने देखा ही नहीं था। ये सीधे सीधे पहली बार 10th में सामना होता है और हम लोग धाराशायी हो जाते हैं देख करके कि आखिर चीज़ है क्या ऑर्गेनिक। बहुत देर तक बहुत लोगों को तो बोर्ड एग्ज़ाम होने के बाद भी नहीं समझ में आती ऑर्गेनिक, और वो ऑर्गेनिक छोड़ के चले जाते हैं कि ये मेरे बस का नहीं है। तो ऐसे स्टूडेंट्स को मुझे बस सिर्फ एक चीज़ कहनी है कि इससे सरल कोई केमिस्ट्री है ही नहीं। ऑर्गेनिक से सरल कोई केमिस्ट्री है ही नहीं। क्यों? क्योंकि हमको गिनती के 7-8 कंपाउंड, 7-8 एलिमेंट के बीच में ही खेलना है, जिसमें सबसे पहला है कौन सा? कार्बन। क्यों कार्बन? क्योंकि सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कार्बन मौजूद है। राइट। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ही क्यों पढ़ा जाता है, इसके पीछे क्या लॉजिक है पढ़ने का? देखिए, जितनी बड़ी दुनिया नॉन लिविंग थिंग्स की है ना, उससे कहीं ज़्यादा कंपाउंड्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर मौजूद हैं। हम अपनी बॉडी को ही देख लें, कितने केमिकल्स मौजूद हैं हमारे यहाँ, कितने कितने मसल्स, टिश्यूज, और सबका रंग देखिए बिल्कुल अलग अलग। बाल ब्लैक कलर का है, आँख के अंदर हमारे वाइट भी है, ब्राउन भी है, ब्लैक भी है, सारे कलर्स आँख के अंदर मौजूद है। बॉडी के अंदर WBC भी है, RBC भी है, हड्डियाँ भी हैं, खून भी है, मसल्स भी हैं, टिश्यूज भी हैं, सबका रंग फर्क फर्क है। मगर आप जानते हैं जब इनको सबको जलाया जाता है तो लास्ट में क्या बचता है? राख। और राख का कलर एक होता है, चाहे वो पेड़ की राख हो, हमारी राख हो, किसी अन्य जानवर की राख हो, या किसी पौधे की राख हो। किसी भी चीज़ को आप ले लीजिए, कोई लिविंग थिंग को यदि आप जलाएंगे तो राख का कलर सिर्फ एक होगा। और उस राख को यदि आप टेस्ट करेंगे ना, उस राख को यदि आप टेस्ट करेंगे कि इसमें है क्या, तो उसमें एक ही एलिमेंट निकलेगा, और वो होगा कार्बन, और कुछ नहीं निकलेगा। और जब वो कंपाउंड जलता रहता है ना, तो जो धुआं निकलता है, अगर आप उसको इकट्ठा करके जांचेंगे तो उसमें नॉर्मल गैसेस निकलेंगी, कोई अनोखी चीज़ नहीं निकलती। वेपर निकल सकता है, NO2 निकल सकता है, कभी कभार CO2 भी निकल जाता है थोड़ा मोड़ा। तो इस तरीके की चीज़ें निकलती हैं। SO2 निकल सकता है, अमोनिया, ये सारी गैसेस नेचर में मौजूद है। मतलब लिविंग थिंग्स में इतनी विविधता कलर्स को लेकर के, और जलाइए तो वही चीज़ें। इसका मतलब कोई ऐसा खास एलिमेंट है जो कुछ ना कुछ यहाँ पे केमिकल लोचा कर रहा है ना कोई है वो तिगड़मी, और उसको कहते हैं हम वंडर एलिमेंट। और वो वंडर एलिमेंट कौन है? कार्बन। किस लिए कार्बन वंडर एलिमेंट है? उसकी 3 प्रॉपर्टीज की वजह से। सबसे पहली क्या है? एलोट्रोप। एलोट्रोप क्या होता है? जब कार्बन सिर्फ कार्बन से कंबाइन करके कुछ बना दे, ढेर सारे कार्बन मिलके बना दे, उसमें कोई दूसरा एलिमेंट नहीं होना चाहिए, विशुद्ध विशुद्ध कार्बन। अब ऐसे क्या क्या चीजें हैं आप देखिए, डायमंड, हीरा, कार्बन से बना है, कितना हार्ड है, किसी से नहीं टूट सकता। दूसरा हो गया ग्रेफाइट, जो पेंसिल की लीड होती है, क्या वो हीरे की तरह कड़ी है? 2 मिनट लिखिए पट से टूट जाती है। तीसरा होता है इसमें कोक यानी कोयला, और चौथा होता है फुलरेन। फुलरेन होता है फुटबॉल स्ट्रक्चर जिसे कहते हैं, राइट, फुटबॉल स्ट्रक्चर जिसे कहते हैं। तो ये कुछ खास बातें हैं एलोट्रोप्स के बारे में, राइट। अब हम दूसरा
बात करेंगे अबाउट कार्बन की दूसरी प्रॉपर्टी विच इज कैटिनेशन। कैटिनेशन क्या? इट इज द टेंडेंसी ऑफ कार्बन टू फॉर्म लॉन्ग चेन कंपाउंड्स। उससे पहले हम बात करते हैं टेट्रा वैलेंसी। टेट्रा का मतलब होता है चार, और वैलेंसी मतलब कार्बन की वैलेंसी कितनी है? चार। अब इससे क्या मतलब हुआ, इससे क्या फायदा है? इसका मतलब ये है कि ये जो चार वैलेंसी है यानी चार इलेक्ट्रॉन है, टोटल ऑक्टेट के लिए कितने चाहिए हमको? 8। अब इसके पास कार्बन के पास चार नहीं है, ये चार हैं बस। तो ये क्या करें इनका? तो ये चार वो अन्य एलिमेंट से ले सकता है। और कैसे लेगा? थ्रू कोवेलेंट बॉन्ड, क्योंकि कार्बन इज अ नॉन मेटल। ये एल्कली या एल्कलाइन अर्थ तो है नहीं कि इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड बना ले, ये बनाएगा कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक, तो उसकी वजह अब ये एक ही किसी एलिमेंट से चारों इलेक्ट्रॉन ले सकता है, दो से, तीन से, या चार अलग अलग एलिमेंट से ये बॉन्ड बना सकता है। ये प्रॉपर्टी इसकी बहुत खास है। अब मान के चलिए चार ये इलेक्ट्रॉन इसके खुद के हैं, चार में से तीन इसने तीन अलग अलग एलिमेंट के लिए और चौथा एक और कार्बन का ले लिया। अब इसने जिस कार्बन से ये लिया एक इलेक्ट्रॉन, उस कार्बन के पास अभी तीन और हैं, एक यहां शेयर किया, अब उसको चार और दूसरे से मिल गए, तो इस तरीके से चेन बनने लगती है कार्बन टू कार्बन टू। इसको कहते हैं कैटिनेशन। ये एबिलिटी होती है कार्बन की जिससे वो लॉन्ग चेन कंपाउंड्स बनाता है, इसको कहते हैं हम कैटिनेशन। तो तीन खास प्रॉपर्टी कार्बन की क्या हुई? एलोट्रोप, टेट्रावेलेंसी और कैटिनेशन। ये तीन प्रॉपर्टीज में से कोई एक या दो जरूर पूछी जाती है, जरूर 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 पूछी जाती है, तो याद रखिएगा एलोट्रोप, टेट्रावेलेंसी, कैटिनेशन। अब यहां पे हम क्या बात कर रहे थे कि बॉन्ड बनाना, और किसकी बात कर रहे थे? कार्बन। अब कार्बन के साथ जो एलिमेंट सबसे ज्यादा कनेक्ट होता है वो है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन, और इनको क्या कहते हैं? अगर कार्बन के साथ हाइड्रोजन सिर्फ कनेक्ट हो गया, इसको हम कहेंगे हाइड्रोकार्बन। हाइड्रो, हाइड्रोजन, कार्बन, राइट। तो हाइड्रोकार्बन क्या हुआ? वो कंपाउंड जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद है थ्रू कोवेलेंट बॉन्ड, याद रखिएगा, और कोई बॉन्ड नहीं बनता, कोवेलेंट, राइट। तो अब हाइड्रोकार्बन आपके कोर्स में दो तरीके के हैं, एलिफैटिक और एलिसाइक्लिक। एलिफैटिक क्या होते हैं? वो हाइड्रोकार्बन जो स्ट्रेट चेन में होते हैं, सी 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 करते हुए सीधे सीधे होते हैं। एलिसाइक्लिक क्या होते हैं? जो जहां पे शुरू होते हैं उनका स्ट्रक्चर वहीं पे खत्म हो जाता है। पिरामिडल हो सकता है, पिरामिड के शेप का हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है उनका आकार पेंटागन, हेक्सागन हो सकता है, किसी भी तरीके। अब ये एलिसाइक्लिक ये दो भाग में डिवाइडेड होते हैं, एक साइक्लो होते हैं ग्रुप और दूसरा होता है एरोमेटिक। साइक्लो ग्रुप क्या होता है? साइक्लो ग्रुप वो होते हैं जो स्ट्रक्चर वाइज तो एल्केन, मगर उनका फॉर्मूला लिखिएगा तो एल्कीन का होगा। जैसे साइक्लोब्यूटेन C4H8 होता है, मगर है ये एल्केन, ब्यूटेन है, ठीक है। एरोमेटिक वो होते हैं जिनको जलाने पे महक आए, इनसे खुशबू निकले, जलाइए नहीं, मत जलाइए तब भी, जैसे फ्लावर्स, स्प्रे, परफ्यूम हो गया, अगरबत्ती जलाते, नैप्थलीन की गोली हो गई, ये कहीं भी होगा इनसे स्मेल आएगी, फल से, फूल से, जिनसे भी स्मेल आ रही है, दे आर ऑल एरोमेटिक कंपाउंड्स। और एरोमेटिक अभी क्लास 10th में आपके कोर्स में नहीं है, क्लास 12th में इनकी बहुत बड़ी दुनिया से आपका वास्ता पड़ेगा, 11th और 12th में, बहुत बड़ी दुनिया में। अभी हम बात करते हैं केवल और केवल एलिफैटिक कंपाउंड्स की, और एलिफैटिक कंपाउंड्स आपको जो पढ़ने हैं वो होंगे तीन तरीके के, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। इनकी स्पेलिंग में सिर्फ ALKANE, ALKENE, ALKYNE, बीच का अल्फाबेट चेंज होता है बस। और ये जब बीच का अल्फाबेट चेंज होता है, ये क्यों चेंज होता है? क्योंकि एल्केन में सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड होता है, एल्कीन में कम से कम एक डबल बॉन्ड होगा, एक दो डंडियां लगेंगी, और एल्काइन में कम से कम एक ट्रिपल बॉन्ड होगा, यानी तीन हॉरिजॉन्टल डंडियां लगती हैं। अब यह है क्या चक्कर ये डंडियों का? देखिए बॉन्डिंग दो तरीके की होती है, सिग्मा और पाई बॉन्ड।
सिग्मा होती है फ्रंट टू फ्रंट ओवरलैपिंग और पाई होती है ऐसे साइड साइड ओवरलैपिंग। तो बेसिकली सबसे पहले होती है फ्रंट ओवरलैपिंग, फ्रंटल, और ये सिंगल बॉन्ड हुआ। अब जब ये ओवरलैपिंग हो चुकी है तो अब फिर साइड वाइज ही बची। तो डबल बॉन्ड जब बनता है तो वहां पे एक तो फ्रंट ओवरलैपिंग है हेड ऑन, एक साइड वाइज भी है। और ट्रिपल बॉन्ड में ये दो साइड वाइज होगा, एक ही, क्योंकि भाई ये दो चीज हैं, ये दो कंपाउंड ऐसे मिल गए, अब दोबारा कैसे मिलेंगे, नहीं मिल सकते ना। अब ये साइड से जो एलिमेंट्स हैं यही ओवरलैप करेंगे, राइट। तो जितने पाई बॉन्ड होंगे उतनी इनकी एक्टिविटी इंक्रीज करती है, उतनी इनकी एक्टिविटी इंक्रीज करती जाती है, ठीक है। तो इस चीज को याद रखिएगा, यानी आपका सिग्मा एल्केन जो होगा ये सैचुरेटेड होता है क्योंकि सिंगल बॉन्ड है, एल्कीन जो होता है ये अनसैचुरेटेड होता है, और एल्काइंस जो होते हैं वो हाईली अनसैचुरेटेड होते हैं। इसीलिए एल्केन्स जो होते हैं वो केवल और केवल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करेगा। एल्कीन सब्स्टिट्यूशन प्लस एडिशन। सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, एक को हटा के दूसरा लग गया। एडिशन क्या होता है, किसी को नहीं हटाया, बॉन्ड हटा के दो एलिमेंट लग गए। और एल्काइंस जो होते हैं वो सबसे कम सब्स्टिट्यूशन शो करते हैं और ज़्यादातर एडिशन शो करते हैं, उनका दो पाई बॉन्ड है, इसलिए इनको कहते हैं होमोलॉग्स। होमोलॉग्स मतलब जब पूरे पूरे एलिमेंट्स के लिए, जैसे एल्केन इज अ होमोलॉगस सीरीज। क्यों? क्योंकि इनमें कोई दूसरा बॉन्ड नहीं लग रहा, सब में सिंगल बॉन्ड है। और दो बगल बगल के जो एलिमेंट हैं इनका फॉर्मूला CH2 से बदलता है, CH2 का चेंज है, और मॉलिक्यूलर वेट में ये 14 का अंतर है। कितने का? 14 का। तो टुडे आई स्टॉप हियर, राइट। नेक्स्ट वीडियो में जब हम आएंगे तो हम थोड़ा सा नोमेनक्लेचर के बारे में भी आपको बताएंगे और प्रॉपर्टीज़ के बारे में, ठीक चिल्ड्रन। तो गो थ्रू दिस and wait for my next video. Hopefully within 1 or 2 days it will be out, it will be on nomenclature, right? Until then, goodbye, and remember, organic is very easy. Okay, bye.